क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो देखो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है ये हमने चैप्टर में भी देखा है वैसे, ठीक है, बट फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जो मैन्योर होता है वो नेचुरल है और जो फर्टिलाइज़र होता है वो क्या है, आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, मतलब उसे सिंथेसाइज किया जाता है फैक्ट्रीज़ में। और जो ये है मैन्योर है तो ये एनिमल वेस्ट से, ठीक है, प्लांट वेस्ट से बनता है। और दूसरा हमारा डिफरेंस क्या आएगा कि जो फर्टिलाइजर्स है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, है ना, न्यूट्रिएंट्स उसमें रिच होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैन्योर होता है इसमें कम होता है, लेस रिच होता है ये, ठीक है। तीसरा, जो मैन्योर है वो ह्यूमस प्रोड्यूस करता है बट फर्टिलाइजर्स ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। जो मैन्योर है उससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उससे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है ना, क्योंकि ये हार्मफुल भी होता है। और जो फर्टिलाइज़र है वो सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जबकि यहाँ पे जो मैन्योर है हमारे पास वो माइक्रोब्स को क्या करते हैं, माइक्रोब्स उसमें रहते हैं, जो कि माइक्रोब्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं और फर्टिलाइज्ड रहते हैं हमारा जो लैंड है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस आप लिख सकते हो। तो लिखोगे आप, 2 कॉलम आपको बनाना है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स में लिखोगे अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। मैन्योर में लिखोगे मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज, ठीक है। सेकंड में आप लिखोगे फर्टिलाइजर में अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और मैन्योर में लिखोगे मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, ठीक है। थर्ड में लिखोगे फर्टिलाइजर्स में अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, और वहीं मैन्योर में लिखोगे तो मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फोर्थ पॉइंट है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, और मैन्योर में लिखोगे मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, ठीक है। तो इरिगेशन क्या है, सबसे पहले हमें ये बताना है। तो इरिगेशन वो है कि जब हम क्या करते हैं, एक टाइम इंटरवल के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए क्या करते हैं, अपने पौधों को, जो हमारे प्लांट्स हैं या क्रॉप है, उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, आपको बताया मैंने, पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, ट्यूबवेल हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सोर्सेज हैं जहाँ से हमें वाटर मिलता है। इसके अलावा जो 2 मेथड हैं तो वो वाटर कंजर्व, जहाँ पे वाटर कंजर्व भी हो जाए और हमारे जो प्लांट्स हैं उनको अच्छे से उनको वाटर भी मिल जाए एक तरीके से, ठीक है। तो 2 मेथड कौन से हैं, एक ड्रिप मेथड है और एक है हमारे पास स्प्रिंकल मेथड। तो स्प्रिंकल मेथड में क्या किया जाता है, इस तरीके की पाइपलाइन बिछाई जाती है, ये जो वाटर है, मान लो कि यहाँ पे वाटर सोर्स है, यहाँ से पाइपलाइन ली गई है, और ये अगर हमारा फील्ड है जहाँ पे हमने क्रॉप को क्या कर रखा है, मतलब क्रॉप प्रोड्यूस कर रखा है, यहाँ पे क्रॉप को हमने बो रखा है एक तरीके से। तो यहाँ पे हम बीच में क्या करेंगे, एक स्प्रिंकल गैजेट होता है। तो यहाँ से जब प्रेशर में पानी आता है तो ये स्प्रिंकल इस तरीके से घूमता है। देखा होगा आपने, कई सारे लोगों ने अपने जो क्यारियाँ बनाई होती है ना घरों के आगे, उसके बीच में देखा होगा, क्यारियों के बीच में इस तरीके से स्प्रिंकलर होता है एक, जिसमें 3 टाइप के, इस तरीके से 3 टाइप के एजेस होते हैं, ठीक है। जब पानी वहाँ पे फोर्स से आता है तो वो घूमता है इस तरीके से, ठीक है। घूमने से क्या होगा, स्प्रिंकलर मतलब पानी की ड्रॉप्स की फॉर्म में वो सारा का सारा फील्ड में फैलता है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर मेथड है एक। तो दूसरा है ड्रिप मेथड, ठीक है। तो ड्रिप मेथड, देखो स्प्रिंकलर मेथड से वाटर कंजर्व होता है, मतलब यहाँ पे हमने वाटर प्रोवाइड किया तो सिर्फ जितना फील्ड वो कवर कर रहा है उतना ही फील्ड में क्या होगा, हमारी सिंचाई होगी अच्छे से, ठीक है। और बाकी का मतलब जो फील्ड में जहाँ नहीं चाहिए पानी, मतलब गिरेगा नहीं, फालतू नहीं गिरेगा पानी, सिर्फ उन्हीं पौधों के ऊपर गिरेगा जहाँ पे हमें लगाना है उसे, ठीक है। दूसरा होता है ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड में क्या है कि ये सोर्स है, सोर्स से इस तरीके से पाइपलाइन बिछाई गई, और ये पाइपलाइन, ये जो हमारे प्लांट्स हैं, इस पाइपलाइन से, इस मेन पाइपलाइन से इन प्लांट्स को इस तरीके से जोड़ा जाता है ना। और जहाँ पे ये प्लांट्स होते हैं वहाँ पे इन पे होल्स किए जाते हैं। तो ये होल्स सिर्फ वहीं पे प्रोवाइड, मतलब जो इसके रूट्स होंगे, प्लांट्स के रूट्स होंगे,
वहीं पे वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा फील्ड है वहाँ पे वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वहीं पे वाटर पड़ेगा जहाँ पे ज़रूरत है उसकी, ठीक है। तो ये ड्रिप मेथड और ज़्यादा कंजर्विंग है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, आपको लिखना है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। द टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज। फर्स्ट है स्प्रिंकलर मेथड। इन दिस मेथड the perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Second है drip system. In this system, the water falls drop by drop just at the position of the roots. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all, ठीक है। It is a boon in region where availability of water is poor, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ wheat is sown in the खरीफ सीजन what would happen, डिस्कस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो व्हीट है, जो हमारा गेहूं है, उसको हम खरीफ के सीजन में बोया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो खरीफ है जो हमारी व्हीट होती है, ठीक है, तो व्हीट की जो क्रॉप होती है वो हमारी विंटर सीजन में होती है। उसको विंटर क्लाइमेट चाहिए होता है अच्छे से ग्रो करने के लिए, ठीक है। बट जैसे ही हम उसे खरीफ के सीज़न में बोएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा रेन होती है। रेन की वजह से क्या होगा, जो उसके सीड्स होंगे वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी फसल हमारी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे व्हीट इज़ अ रबी क्रॉप, hence it requires cold climate conditions to be grown properly. If it is sown in the kharif season, it will not grow or may get destroyed due to excessive rains in the kharif season, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। एक फील्ड में अगर हम कंटिन्यूअस क्या करें, प्लांटेशन करते रहें किसी भी क्रॉप का, तो उसकी जो फर्टिलिटी होगी, मतलब जो सॉइल होगा वो किस तरीके से अफेक्टेड होगा। तो देखो, जब भी हम क्या करते हैं, एक तरीके की फसल अगर बोते जाएंगे तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो उस फसल के लिए होता है वो उसमें कम हो जाता है सॉइल में, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम होती है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बदल के हमें वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहिए। कभी हमें खरीफ वाला वहाँ पे प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है, कभी रबी वाला करना चाहिए, कभी वेजिटेबल्स वहाँ पे उगा दिए। तो इस तरीके की चीज़ें करके हमारी फर्टिलिटी, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक इक्वल जो क्वांटिटी में क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। और उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, उसमें मैन्योरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मैन्योरिंग करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, और उसके अलावा वीड्स को वहाँ से रिमूव करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। कंटिन्यूअसली अगर हम उसमें सिर्फ क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन करते जाएंगे और बिना उसको मैन्योर वगैरह दिए हुए, ठीक है, और एक ही टाइप की अगर क्रॉप हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं। तो आप लिखोगे सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। These nutrients are essential for the growth of plants. Continuous growing of crop in the same field makes the soil poorer in certain nutrients. This makes the soil infertile, and then to replenish the soil with nutrients, farmers need to add manure to the soil, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है What are weeds? How can we control them? तो weeds क्या होती है, तो अनडिज़ायरेबल जो हमारे पास वहाँ पे क्या है, प्लांट्स उग जाते हैं विद द क्रॉप, ठीक है। तो उनको हटाने ही क्या होते हैं, उन्हीं को हम weeds बोलते हैं, ठीक है।
तो वो वीड्स क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं किसके साथ, हमारी क्रॉप के साथ। किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए हो गया, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स के लिए, वाटर के लिए और सनलाइट के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी क्रॉप होगी उसको कम न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, जिसकी वजह से वो ग्रो अच्छे से नहीं करेगी। इसलिए टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, वीडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वीडिंग दो टाइप से, मतलब वीडिंग कैसे कर सकते हैं, एक तो या तो अपरूट कर दिया उन्हें, मतलब रूट से ही उखाड़ दिया, और या फिर ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक उन्हें क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जब करेंगे तो तब जाके हमारा क्या होगा, मतलब तब जाके हमारी जो क्रॉप होगी वो अच्छे से प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो आप लिखोगे द अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली along with the crop are called weeds. There are many ways to remove weeds and control their growth. Weeds can be removed by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of a khurpi. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।